नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने डॉक्टर अमिताभ बंका। इनके बारे में दर्शकों आपको बता दूं कि ये फेफड़ा रोग विशेषज्ञ हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार सर, जैसा कि हम जानते हैं कि लिवर फाइब्रोसिस में कहीं ना कहीं फेफड़ों का सिकुड़न होता है, तो ये किन कारणों से होता है ये तो हमने जाना, लेकिन साथ ही इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं इस बारे में हमें बताएं। देखिए, डायग्नोसिस जो है कई बार हमें इनिशियली नहीं पता चलता है, क्योंकि हमारा पहला मोडालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो होता है चेस्ट एक्सरे। ठीक है, हाँ, उससे पहले एक चीज़ है जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, जो हमें ज़रूर क्लू दे देता है कि पेशेंट के अंदर फाइब्रोसिस या आईएलडी जैसी बीमारी है कि नहीं है। खासकर इसके अंदर हम लोग जो कहते हैं कि दोनों तरफ छातियों में क्रेप्स करके एक आवाज़ होती है, जिसको हम लोग कहते हैं जैसे पत्ते का रसलिंग जैसा नॉइज़ होता है। तो ये नॉइज़ अगर आपको मिल रहा है तो हम लोग को एक सस्पिशन रहता है। साथ ही सिम्टम्स जो स्पेसिफिक मैंने बताया कि खांसी है, सांस का दिक्कत है, बहुत लंबे समय की खांसी है, अगर हो रहा है, साथ में क्रेप्स मिल रहे हैं, तो हम लोग को एक सस्पिशन रहता है कि इस पेशेंट में आईएलडी जैसी बीमारी हो सकती है। अमूमन एक्सरे जो है वो 30 से 40% पेशेंट्स के अंदर नॉर्मल आता है। कई बार एक्सरे में ये बीमारी नहीं पकड़ी जा सकती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डायग्नोस्टिक मोडालिटी है, जो मतलब जिसके कारण ही हम लोग आईएलडी जैसी बीमारी को पता कर पाए हैं और हम लोग इतने सारे आईएलडी के डिफ्रेंशिएट कर पाए हैं, वो है सीटी स्कैन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है वो सीटी स्कैन है। उससे ही हम लोग डायग्नोसिस कंफर्म कर, कई बार तो हमें ऐसा होता है कि और कुछ जांच करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम केवल सीटी स्कैन देख के ही बता पाते हैं कि किस तरह का आईएलडी है, कौन सा आईएलडी है और इसका इलाज हमें आगे कैसे करना है। हाँ, पर कई बार सीटी स्कैन में पैटर्न जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक पैटर्न होता है, तो हमें और आगे जांच की जरूरत पड़ती है, मेनली जिसमें हम लोग बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी 2-3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जैसे दूरबीन की जांच से हम लोग ब्रोंकोस्कोपी जिसे कहते हैं उससे बायोप्सी कर सकते हैं, या वैट्स के थ्रू बायोप्सी कर सकते हैं, या ओपन लंग सर्जरी करके हम लोग बायोप्सी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग स्पायरोमेट्री करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी फुल स्पायरोमेट्री करना होता है। इसमें केवल नॉर्मल जो हम लोग यूजुअली सांस की बीमारियों में स्पायरोमेट्री करते हैं वो स्पायरोमेट्री से काम नहीं चलता। इसमें हमें टोटल लंग कैपेसिटी वाला स्पायरोमेट्री करना पड़ता है, जिसमें हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी देखते हैं। वो भी अक्सर ऐसे मरीजों में कम पाया जाता है। साथ ही साथ स्पायरोमेट्री में एक और मोडालिटी होती है जिसको हम लोग डीएलसीओ कहते हैं, जिसमें हम लोग डिफ्यूजन कैपेसिटी चेक करते हैं। अक्सर ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि डिफ्यूजन का आदान, जैसे ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है फेफड़े के तहत, वो उसमें दिक्कत आती है, तो एक डीएलसीओ करके टेस्ट होता है, वो हम लोग करते हैं। और डीएलसीओ की खास बात यह है कि हम लोग उसको बार बार करके देख सकते हैं कि हमें उससे ये भी पता चलता है कि फेफड़े का दिक्कत बढ़ रहा है या वो स्टेबल है या घट रहा है। तो पीएफटी जो है हमारे लिए एक बहुत अच्छी मोडालिटी है जो हमें मॉनिटरिंग के लिए भी मदद करती है। तो बट स्टिल द मेन और सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है वो है सीटी स्कैन, छाती का। और जो लोग धूम्रपान करते हैं, क्या उनमें ये बीमारी ज़्यादा देखी जाती है? कुछ स्पेसिफिक आईएलडीज़ हैं जिनमें ऐसा होता है कि धूम्रपान करने से वो बढ़ता है, और कुछ स्पेसिफिक आईएलडीज़ हैं जिनमें ये पाया गया है कि जो स्मोक करते हैं उनमें वो नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि स्मोकर्स में होगा या नहीं होगा। कुछ टाइप ऑफ आईएलडीज़ हाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, कुछ आईएलडीज़ बल्कि नहीं पाए जाते हैं स्मोकर्स के अंदर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि लिवर फाइब्रोसिस को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और कैसे हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।